दोस्तों, ईश्वर के एक भी स्ट्रॉन्ग सबूत न होने के बावजूद दुनिया में आज भी करोड़ों लोग किसी न किसी ईश्वर पर विश्वास करते हैं। क्यों हर मुश्किल समय में हम किसी अदृश्य शक्ति की तरफ देखते हैं? क्यों हमारे दिमाग को लगता है कि कोई ऊपर है और सब कुछ ठीक भी कर देगा? क्या ये सच है या मानव मस्तिष्क का खेल? हमारे दिमाग में ऐसा क्या है जो हमें ईश्वर पर विश्वास करने के लिए मजबूर करता है? आज हम समझेंगे कि हम ईश्वर पर विश्वास क्यों करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हमारा दिमाग पैटर्न खोजने में माहिर। जब कोई भी अजीब घटना या बदलाव हो तो हमारा दिमाग तुरंत पूछता है, ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। जैसे बादल गरजे यानी कोई शक्ति है, सपना आया यानी कोई संकेत है। दिमाग कनेक्शन बनाता है, भले ही कोई रियल कनेक्शन ना हो फिर भी कनेक्शन बना ही लेता है, क्योंकि हमारा दिमाग लाखों साल पहले जंगलों में विकसित हुआ। उस समय सर्वाइवल सबसे ज़्यादा जरूरी था। अगर झाड़ियों में कोई आवाज़ आई तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ थी, जैसे हवा चली या फिर कोई खतरनाक जानवर छिपा है। अब सोचिए, अगर आपने अपने मन में गलत प्रेडिक्ट कर लिया कि वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन सच में वहाँ बाघ निकला, तो आपकी कहानी वहीं ख़त्म। इसलिए दिमाग ने एक आदत बना ली उन घटनाओं से डरकर जीने का, जो आज भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं मौजूद है। हम प्रकृति की घटनाओं को समझ नहीं पाते तो किसी न किसी अदृश्य शक्ति की कल्पना कर लेते हैं, यानी कोई तो शक्ति है। और यही घटनाएं हमारे पूर्वजों को सरवाइव करने के लिए उपयोगी साबित हुआ। जहाँ भी कोई अजीब घटना दिखे वहीं कोई अदृश्य शक्ति मान लो, और इन शक्तियों से डर पैदा हुआ, डर से भूत पैदा हुए, और भूत से भगवान जैसी अलौकिक कल्पना पैदा हुए। और यही सब मिलकर भूत या भगवान की कल्पना का आधार बना। और ये वही डर है जो आज भी सब लोगों में समाहित है। हमारा दिमाग उन पैटर्न को जल्दी पकड़ता है जो हमें आसपास के नॉलेज से मिलता है। इंसान सबसे ज्यादा डरता है अनिश्चित से, और भगवान उस डर को कम करता है। अकेले हो तो लगता है कोई साथ है, मुश्किल हो तो लगता है कोई मदद करेगा, गलती हो जाए तो लगता है कोई माफ करेगा। लेकिन सच बात तो ये है, ये सिर्फ मानसिक भ्रम है, जो इंडिया में 90% लोग इससे ग्रसित हैं। यही कारण है कि लोग दुनिया के सबसे मुश्किल समय में धर्म और ईश्वर की तरफ भागते हैं। उन्हें खुद पर उतना ज़्यादा विश्वास नहीं रहता। उन्हें लगता है कि हमें सिर्फ ईश्वर ही बचा सकता है और कोई नहीं। और हमारे देश में इतनी लंबी गुलामी का कारण शायद यही रहा होगा कि कोई हमें बचाएगा, इस उम्मीद में। फर्स्ट, चाइल्डहुड कंडीशनिंग। हम में से अधिकांश ने ईश्वर का विचार अपने घर और समाज से सीखा है। जैसे 4-5 साल का बच्चा हर बात से कुछ न कुछ जरूर सीखता है। अगर उसे कहा जाए कि ऊपर कोई ईश्वर है जो सब कुछ देख रहा है, तो उसका दिमाग उसे फैक्ट की तरह स्टोर कर लेगा। और साइकोलॉजी कहते हैं कि बचपन में सीखी गई मान्यताएं सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। जब तक वह बड़ा होता है, आस्था उसकी पहचान बन जाती है। इसलिए बड़े होने पर भी सवाल नहीं करता। भगवान पर सवाल उठाना उसे बड़ा ही खतरनाक लगता है। सेकेंड है सोशल प्रेशर। समाज में ईश्वर सिर्फ विश्वास नहीं, एक आइडेंटिटी भी बन गई है। अगर सब लोग मानते हैं तो अकेला व्यक्ति अलग सोचते हुए डरता है। अगर मैं भगवान पर सवाल करूं तो लोग क्या कहेंगे? समाज मुझे रिजेक्ट करेगा, गलत ना समझें, बुरा ना मान जाए। सोशल प्रेशर एक बड़ा कारण है कि लोग सवाल नहीं पूछते, बल्कि वही फॉलो करते हैं जो समाज करता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और कई लोग तो विश्वास इसलिए रखते हैं क्योंकि सब मानते हैं। वो इंसान इन मामलों में पड़ना नहीं चाहता। उसे जो भी बता दिया गया उसे ही मानो और आगे निकलो, कभी खोज पड़ताल करता ही नहीं। जब आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, दुआ करते हैं, तो आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन मतलब यह हमारे दिमाग का एक हैप्पीनेस केमिकल है। इससे लगता है पूजा करने में कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन असल में अच्छा पूजा ने नहीं, डोपामीन ने किया है। यानी भगवान पर विश्वास का एक बड़ा कारण है दिमाग को मिलने वाला रिवॉर्ड सिस्टम। ये हमें अंदर से ही हैप्पीनेस फील कराता है। ये खुशी अंधभक्ति करने में लग जाए तो पूरा देश बर्बाद हो सकता है, और ऐसा होता नजर भी आ रहा है। मानव प्रजाति को सरवाइव कराने में भगवान का बड़ा ही रोल रहा है। नैतिकता। अगर कोई नहीं देख रहा है तो गलत काम करने से कौन रोकेगा? समाज ने कहा ऊपर वाला देख रहा है। इससे क्राइम कम हुए, लोग संगठित हुए और समाज सुरक्षित हुआ। भले ही डर डर के जिए, लेकिन जिए। होप एंड डिप्रेशन। कठिन समय में इंसान टूट जाता था,
भगवान का कॉन्सेप्ट हिम्मत और उम्मीद देता था। एवोल्यूशन को ये पसंद आया क्योंकि आशा देने वाले लोग ज़्यादा सरवाइव करते थे। इसलिए धर्म और ईश्वर का विचार सबके दिमाग में चिपक गया। जिंदगी कठिन है, दुख आते हैं, अन्याय होते हैं। ऐसे में इंसान को एक इमोशनल सहारा चाहिए होता है। ऐसे में कभी कभी इंसान अकेला हो जाता है, रोने के लिए कंधा नहीं होता, तो भगवान का विचार एक इनविजिबल दोस्त बन जाता है। ऐसे में इंसान के दिमाग को एक एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है। कोई है जो न्याय करेगा, कोई है जो हमें देख रहा है, कोई है जो हमारी प्रार्थना सुनता है, कोई है जो हमें सुरक्षा देगा। इससे लोग इमोशनली बेटर फील करते हैं। फिर उसे लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, चाहे उस व्यक्ति के साथ कितना भी अन्याय हुआ हो। सारे अन्यायों को ईश्वर की इच्छा समझकर भूल जाता है। और यही कारण है कि ईश्वर पे उसकी विश्वास इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है कि ईश्वर पर उठाए गए सवाल उसकी आस्था को झकझोर के रख देता है। जीवन अनिश्चित है, बीमारी, दुर्घटनाएं, गरीबी। इंसान चाहता है इन सभी घटनाओं पर हमारा कंट्रोल हो, चाहे वह कंट्रोल इमेजिनरी ही क्यों ना हो। जब साइंस नहीं था, प्रार्थना ही नियंत्रण का भ्रम था, तो लगता था मैं किसी से बात कर सकता हूँ जो सब कुछ ठीक कर देगा। ये भ्रम हमारे शरीर में अंदर ही अंदर साइकोलॉजी सिक्योरिटी देती है, लेकिन ये एकमात्र छलावा ही होता है। लेकिन अच्छा है, बेटर है। साइंस क्या कहती है? साइंस कहते हैं कि क्लाइम बड़ा है तो साक्ष्य भी बड़ा चाहिए। बिग बैंग मेजरेबल एविडेंस है। एवोल्यूशन हड्डियाँ मिलती है, आसपास भी देखकर हम महसूस कर सकते हैं कि एवोल्यूशन हो रहा है। ग्रेविटी हर जगह मौजूद है, लेकिन भगवान ना तो टेस्टेबल है, ना मेजरेबल है, ना रिपीटेबल है। इसलिए साइंस इसे दर्शन यानी फिलॉसफी की तरह देखती है, ना कि कोई रियल क्लाइम की तरह। हमारा ईश्वर पर विश्वास मतलब डर, कल्पना, उम्मीद, सामाजिक दबाव और एवोल्यूशन, इन सब का परफेक्ट मिक्सचर है। लेकिन एक रैशनल इंसान जवाब ढूंढता है एविडेंस से, ना कि इमोशन से। ईश्वर पर विश्वास गलत नहीं है, लेकिन विश्वास और रियलिटी के बीच फर्क समझना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए आज का इंसान भ्रम और सबूतों में फर्क नहीं समझता। साइंस की खोजी गई चीज़ों को अपनी आस्था और विश्वास में भर भर के उपयोग करता है, और यहाँ से नया भ्रम तैयार होता है, जिसे ही अंधभक्ति कहते हैं। इसलिए सवाल पूछना, तर्क करना और अपने दिमाग के सोचने के तरीकों को समझना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंसान गलतियों का पिटारा है। दुनिया में एक भी इंसान नहीं जिसने कभी गलती नहीं की। हम सभी को एवोल्यूशन थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से समझनी चाहिए। इसमें सभी जीवों का विकास बड़ी ही रैशनल तरीके से समझाया है। सारे जीवों का विकास कैसे हुआ, किस सिद्धांतों पे हुआ, कहाँ कहाँ कैसे हुआ, ये अच्छी तरह से डिटेल मिल जाता है। एक और कारण है मजबूरी। हमारे देश में शिक्षा कमजोर है, हेल्थ कमजोर है और गरीबी भी भरपूर है। इसलिए यहाँ के लोग मजबूर हैं उस अग्रस शक्ति को मानने के लिए। मजबूरी नहीं कह सकते, क्योंकि ईश्वर की धारणा लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गया है। लोगों का विश्वास सिर्फ ईश्वर पर है, इंसानों पर नहीं। इंसानों पर इसलिए नहीं क्योंकि शिक्षा कमजोर है। वो लोग अज्ञानता में उल्टी सीधी बातें और कर्मकांड करते रहते हैं, और कई लोग तो सच समझना ही नहीं चाहते। ईश्वर पर विश्वास रखना यहाँ तक कि ठीक ही है साइकोलॉजी के लिए, लेकिन ईश्वर के नाम पर अंधविश्वास ये बहुत ही गलत है। आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर।